Hello students, welcome on my channel. Today I will teach you electron transport system, that is ETS, and oxidative phosphorylation. Before going ahead, let's see the diagram of mitochondria. This is the outer membrane of mitochondria, inner membrane of mitochondria, matrix, highly folds in mitochondria known as crests, and this is the intermembrane space in mitochondria. Now, according to the NCERT lines, it is associated with release and utilization of the energy which is stored in NADH plus H positive and FADH2. दैट मीन्स कि जो ETS प्रोसेस है इसमें एनर्जी रिलीज भी होती है और एनर्जी का यूज़ भी किया जाता है इस प्रोसेस में. नेक्स्ट वन इज़ NADH H positive and FADH2 are oxides through the ETS process and the electrons passed on O2 resulting in the formation of H2O. That means कि जो NADH H पॉजिटिव और FADH2 से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, और यही इलेक्ट्रॉन फिर ETS सिस्टम से O2 के पास जाता है जो कि एंड में फिर H2O यानी कि वाटर फॉर्मेशन में हेल्प करता है. अब हम जानते हैं कि ETS का डेफिनेशन क्या होगा. तो ETS वह प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर तक जाता है विद द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिक पाथ. तो अब हम पता करेंगे कि ETS का लोकेशन यानी कि ये कहाँ पे होता है. तो जो ETS है वह इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है यूकारियोट्स में, और जो प्रोकारियोट्स है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है. ये जो हमारा सेकंड पेज है NCERT का वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ये डायग्राम NCERT का ही है, उसी को देखकर बनाया गया, ये बिल्कुल सेम है. तो हमारे जो ETS साइकिल है हम इस डायग्राम से समझेंगे. ETS साइकिल में पूरे 5 कॉम्प्लेक्सेस का यूज़ किया गया है. कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है. तो अब हम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होता है और मैट्रिक्स में से, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक पार्ट है, उसमें से 4 प्रोटॉन पंप्ड होकर माइटोकॉन्ड्रिया के ही इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाता है. फिर हमारा आता है कॉम्प्लेक्स थर्ड. इसमें भी सेम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की तरह ही 4 प्रोटॉन मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आता है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से साइटोक्रोम C1 और साइटोक्रोम B की हेल्प से कॉम्प्लेक्स 4 में जाता है. अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वह है कॉम्प्लेक्स B में. यहाँ पे कोएंजाइम UQ यानी कि ओब्लिक्यूनोन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स और सेकंड कॉम्प्लेक्स से लेकर कॉम्प्लेक्स थर्ड में जाता है. फिर से रिपीट कर देती हूँ. कॉम्प्लेक्स सेकंड में विद द हेल्प ऑफ कोएंजाइम UQ यानी कि ओब्लिक्यूनोन की हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड से आया है उसको कॉम्प्लेक्स थर्ड में भेजा जाता है. तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है यानी कि फोर्थ स्टेप, उसमें क्रोमोसोम 4 का यूज़ होता है. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स में से माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन स्पेस में आता है विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर, और फिर यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होता है मैट्रिक्स में ही. हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ATP सिंथेसिस का. वो होता है कॉम्प्लेक्स 5th में.
जो हमारा कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है उसके दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला है F1 और दूसरा है F0। जो F1 होता है वो हेड पार्ट होता है और इसमें एक मेम्ब्रेन होता है जो कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से बना होता है और यहीं पे ATP का सिंथेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। हमारा जो सेकंड पार्ट है कंपोनेंट है इसका F0 है जो कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन से बना होता है और ये भी एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ये प्रोटॉन को अंदर जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करता है या चैनल प्रोवाइड करता है ताकि वो अंदर जाके कैटालिक साइट पे ATP का फॉर्मेशन हो सके। जब भी एक ATP का प्रोडक्शन होता है इसमें तो 2 हाइड्रोजन एटम इस चैनल के थ्रू पास होता है और फिर यही हाइड्रोजन एटम मैट्रिक्स में जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू। यह प्रोसेस होने में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का भी हेल्प होता है, इसलिए इस प्रोसेस को ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ हमारा ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। अब तक मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है वो इन 2 स्लाइड्स में दिया गया है शॉर्ट करके, तो आप इससे आसानी से लर्न कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपको ये प्रोसेस याद करने में आसानी हो। मैंने इसे इजी वे में भी तैयार किया ताकि आपको जल्दी से ये प्रोसेस याद हो जाए। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, टेक केयर।